नोएडा में श्रमिकों के विरोध और बवाल के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने न सिर्फ श्रमिकों के वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी का ऐलान किया है, बल्कि करीब 12 साल बाद वेज बोर्ड के गठन का भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों श्रमिकों को राहत मिलेगी, लेकिन सवाल यह है क्या ये फैसला आंदोलन को पूरी तरह से शांत कर पाएगा। नोएडा की फैक्ट्रियों में पिछले कुछ दिनों से श्रमिकों का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। कम वेतन, बढ़ती महंगाई और लंबे समय से वेतन संरचना में बदलाव न होने की वजह से कर्मचारी सड़कों पर उतर आए थे। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन ने बवाल का रूप ले लिया, जिससे प्रशासन और सरकार दोनों की चिंता बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। इस कमेटी को श्रमिकों की मांगों, वेतन संरचना और औद्योगिक हालात का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई। कमेटी ने तेजी से अपनी रिपोर्ट तैयार की और सरकार को सिफारिशें सौंपी। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सोमवार रात ही बड़ा फैसला लेते हुए श्रमिकों के वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से तत्काल राहत मिलेगी और आंदोलन की तीव्रता कम होगी। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी। करीब 12 साल बाद एक बार फिर से वेज बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी गई है। मई महीने में इस वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों को तय करेगा। दरअसल यूपी में आखिरी बार साल 2014 में वेज बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मजदूरी दरें तय की गई थी। इसके बाद से हर 6 महीने में सिर्फ महंगाई भत्ता बढ़ता रहा, लेकिन मूल वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ। यही वजह रही कि श्रमिकों में असंतोष लगातार बढ़ता गया। विशेषज्ञों का मानना है कि वेज बोर्ड का गठन श्रमिकों के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि इसी के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें तय होती हैं। ऐसे में 12 साल बाद इसका गठन लाखों श्रमिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। नियमों के मुताबिक हर 5 साल में वेज बोर्ड का गठन होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी। अब सरकार नए वेज कोड को ध्यान में रखते हुए मजदूरी ढांचे को पूरी तरह से अपडेट करने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि सरकार श्रमिकों के हितों से कोई भी समझौता नहीं करेगी। वहीं श्रम मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि औद्योगिक विकास और श्रमिकों का कल्याण दोनों सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार का दावा है कि अंतरिम वेतन वृद्धि के साथ साथ वेज बोर्ड के गठन से एक स्थायी समाधान निकलेगा और भविष्य में इस तरह के विवादों से भी बचा जा सकेगा। नोएडा के बवाल के बाद सरकार का यह फैसला फिलहाल हालात को संभालने की एक बड़ी कोशिश जरूर है, लेकिन असली असर तब दिखेगा जब वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू होंगी और श्रमिकों की जेब में वास्तव में कितना इजाफा होता है।